लास्ट वेडनेसडे के नेक्स्ट डे चलता है, दैट इज फेथ। हम अपने आप को कहते हैं विश्वासी, और हमारा पिता कौन है? विश्वासियों का पिता कौन है? We talk about Abraham। हम बात करेंगे फेथ ऑफ इब्राहिम। इब्राहिम विश्वासियों का पिता क्यों बना, कैसे बना, विश्वास क्या है, इब्राहिम वाला विश्वास कैसा होता है, वी टॉक अबाउट दैट। मेरे साथ सबसे पहले तो निकालिए गलतियों चैप्टर 3 वर्स 6 to 9 कोई पढ़ दे बुलंद आवाज में। गलतियों चैप्टर 3 वर्स 6 to verse 9। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जी, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर और जी कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, जी पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार जी सुना दिया, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वास इब्राहिम ने किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पर जो दूसरे लोग हैं, सेकंड वर्स क्या लिखा है, 7th वर्स, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम की संतान है। वे ही अब्राहम की संतान कहलाएंगे। विश्वास करने वाले का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमने ये विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया, यहाँ पे हमारा विश्वास जाके खत्म नहीं होता है। हालेलुया। यू एग्री करते हैं? विश्वास हमें हर पल दिखाना होता है इब्राहिम की तरह, टू बी लाइक इब्राहिम। क्योंकि जब हम इस बात करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा था, तो उसमें खुदा के गुण थे, हमारे बच्चों में हमारे गुण है, हमारी शक्ल मिलती है। तब जब विश्वासियों का पिता इब्राहिम है, तो हम जो विश्वासी कहलाते हैं या अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हमें वो सारे गुण या हमें वो सारी बातें दिखाई देनी चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, पर जो करते ही रहेंगे, करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मसीह में जुड़ते जाएंगे, वो सब विश्वासी और इब्राहिम की संतान होते जाएंगे, उस किंगों के और उस सितारों के हिस्से बनते जाएंगे। यू नो, गॉड इज मेकिंग अस प्लेंटी, पर बाय फेथ। इब्राहिम का कितने बेटे थे? 2 थे, बायोलॉजिकल 2 थे, पर परमेश्वर का वाचा बांधा हुआ एक पुत्र था। पर परमेश्वर ने जो आशीष दी है इब्राहिम की संतान होने की, वो हमसे है। सो वी आर गैदरिंग एंड गेटिंग एडेड टू दैट। हम उस किंगों में जुड़ रहे हैं, हम उन सितारों में जुड़ रहे हैं जो विश्वासी हैं और इब्राहिम की संतान कहलाते जा रहे हैं। हालेलुया। हम धीरे धीरे देखेंगे 5 बातों को जो आपको मिलेगी इब्रानियों चैप्टर 11, Hebrews चैप्टर 11, दैट इज द चैप्टर ऑफ फेथ। वी टॉक अबाउट इट। बहुत से गवाहों का बादल उसमें है जो हमें घेरे हुए है, जो हमें सिखाता है, पर हम आज बात करेंगे इब्राहिम के बारे में। धीरे धीरे सबको कवर करूंगी, पर आज बात करेंगे हम इब्राहिम के बारे में, क्योंकि वो विश्वासियों का पिता है। यस, मेरे साथ निकाले इब्रानियों चैप्टर 11 और फर्स्ट पॉइंट मेरा जो है वर्स 8 से लेकर वर्स 10 तक है। विश्वास एक जोखिम भरी आज्ञाकारिता है। विश्वास एक आज्ञाकारिता है, हमें आज्ञा पालन करना है, पर उसमें हमें जोखिम भी उठाना है। हालेलुया। हमें उसमें जोखिम उठाना है जो इस संसार से चलकर हमको दूसरे देश में ले जाएगा, जो कि हमारा प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 12 चैप्टर 12 की 1 to वर्स निकाल करिएगा, पर अभी मेरे साथ इब्रानियों 11 की 8 से 10 पढ़ दीजिए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। यहाँ लिखा हुआ है इब्राहिम नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, वो तो भी निकल गया।
इट्स रिस्की। ये रिस्क था उसके लिए कि भैया मैंने एक आवाज सुनी है, उसने मुझसे कहा निकल जाओ और मैं निकल गया। कैन वी डू दिस? हम तो अपने घर से निकल के चर्च भी नहीं आ पाते हैं। हम तो अपने घर से निकल करके किसी की मदद करने भी नहीं जा पाते। अरे नहीं भाई सुबह आ जाएंगे। और इब्राहिम निकल गया, अब्राहम निकल गया। परमेश्वर वचन बताता है विश्वास एक जोखिम भरी आज्ञा है। इट्स अ रिस्की ओबीडियंस। आप आज्ञा भी मान रहे हैं एंड यू नो दैट इट इज रिस्की। यू डोंट नो वेयर टू गो। आपको पता नहीं क्या है, आपको पता नहीं कल क्या होगा, आपको पता नहीं हम कल क्या खाएंगे, आपको पता नहीं हम कल क्या पहनेंगे, हमें कुछ नहीं पता, पर हम निकल गए। हमें नहीं पता कि क्या होगा, पर हम निकल गए। हालेलुया। आगे बढ़िएगा। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किया हुआ देश में जी पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहार और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। जी। एंड व्हाट वी प्रे फॉर, हम किस चीज के लिए दुआएं करते हैं? बैठ के हम घुटने पे आते हैं और कहते हैं खुदा बाप प्लीज मेरे को एक मकान दिला दो, खुदा बाप मुझे एक गाड़ी दिला दो, खुदा बाप। और कोई किसी मिलते हैं, अरे हम तो किराए घर पे रहते हैं, अरे हम भी रहते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने उस मिरास वाली जगह के लिए ही वॉज फोकस्ड, और वो जहाँ इस दुनिया में था, जब वो ट्रैवल कर रहा था, उसके साथ उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तंबुओं में रहे। वो चाहता तो बस सकता था एक जगह पे आके, बस जाता, अपना घर बनाता, अपना खेती बाड़ी करता, बहुत बड़ा अपनी सेटलमेंट कर लेता है जगह पे, पर वो तंबुओं में रहा। उसने दुनिया की किसी भी चीज से अपना दिल नहीं लगाया। उसने घर मकान पैसे भेड़ बकरी चीजों से अपना दिल नहीं लगाया। बट दिस इज द फेथ ऑफ इब्राहिम। ये विश्वास है इब्राहिम का, विश्वासियों के पिता का, जो कि हमारे अंदर होना चाहिए कि दुनिया की चीजों में हम चाहे तंबू में रह रहे हो, हम चाहे कैसे भी रह रहे हो, पर हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमसे प्रतिज्ञा क्या किया गया है, हमसे प्रॉमिस क्या किया गया है। हमारी नजरें वहां फोकस होनी चाहिए, हमारे निगाहें, हमारा गोल होना चाहिए कि हम इस बात पे फोकस करें कि व्हाट वी हैव बीन प्रॉमिस्ड एंड वेयर वी हैव टू अहेड, वेयर वी हैव टू गो। और यहाँ पे इसके लिए यही लिखा हुआ है कि वो उसने आज्ञाकारिता करी। उत्पत्ति 12:1 पढ़ लीजिएगा। उससे परमेश्वर ने उसको एक वाचा दी, उससे एक वादा किया और वो निकल पड़ा। उत्पत्ति 12:1-2। बहुत टाइम लगा रहे हैं। से कहा जी अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर जी उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जी मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जी और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये नहीं बोला कि ये एड्रेस है, ये मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, पर उसको बोला कि चला जा जो मैं दिखाऊंगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इब्राहिम के फेथ के लिए। दैट इज द रीजन ही इज बीन पोजीशनड, और या उसको वो औधा दिया गया है कि वो विश्वासियों का पिता कहलाता है, क्योंकि उस हाल में जब उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, उसे पता नहीं था कि क्या होगा, उसे पता नहीं था कि मैं अपनी बीवी को लेकर निकल तो रहा हूँ, मेरे साथ लोग हैं वो निकल तो रहे हैं, पर मैं इनका ध्यान रखूंगा कैसे, मैं उनको लेके कहाँ जाऊंगा, इनको ठहराऊंगा कहाँ। लेकिन तब भी उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी और वो निकल गया। और परमेश्वर का धन्यवाद उस बात के लिए जो हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर पे किस तरीके का विश्वास करना है, कैसा विश्वास करना है। हम इंसानों के तो अंधभक्त बन जाते हैं, पर अपने परमेश्वर से सवाल करते हैं। हम परमेश्वर को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। पर हमें जरूरत है इस बात को सीखने की कि इब्राहिम का विश्वास जो था वो आज्ञाकारिता के साथ एक जोखिम भरा विश्वास, जोखिम भरी उसने एक फैसला लिया था विश्वास में होकर के। और हमें जरूरत है इस बात को सीखने की, हमें जरूरत है इस बात को अपने मन में क्या बोलेंगे उसको बैठाने की, जागृत करने की कि हम जब परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं तो उसमें इफ और बट्स ना मिलाएं, किंतु परंतु ना मिलाएं। उस पर विश्वास करें तो पूरा विश्वास करें, क्योंकि वो इस संसार से लेकर के हमको प्रतिज्ञा किए हुए देश तक पहुंचाएगा। मेरे साथ निकालिए
सॉरी इसी की 11 और 12 वर्ष पढ़ दीजिए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। जी, यहाँ पे जो 11 वर्ष में लिखा हुआ है, उसने जो प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। परमेश्वर ने तो बोल दिया कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, पर एफर्ट किसी का था? एफर्ट उसका था जिसने विश्वास किया इस बात पर, उसने परमेश्वर को सच्चा जाना। एंड सेकेंड पॉइंट इज यही होता है जब हम उस पर ऐसा विश्वास करते हैं, ये विश्वास जो है वो डिवाइन पावर को जनरेट करता है। वो एक ऐसी शक्ति हमारे अंदर जनरेट करता है कि अगला बंदा सोचता है, अरे ऐसी हालत में इतना खींचते क्यों दिखा रहे हैं, ऐसी हालत में इतनी खुशी क्यों है, ऐसी बीमारी में इतनी मुस्कुराती क्यों रहती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मम्मी के लिए। मैं मम्मी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहती हूँ। इनके पैर में कीलें गड़ी हुई है, इनको चलने में दिक्कत होती है, पर आप जब भी इनसे मिलिए तो आपको मुस्कुरा के ही प्रेज लॉर्ड करेंगे। आपको कभी ऐसे नेवर सी लाइक दैट। वी हैव टू बी लाइक दिस कि हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारे शरीर, ये सब नाशवान है, यही रह जाएगा, पर हमारे अंदर जो है वो वहां पहुंचना चाहिए। हमारा विश्वास हमारे अंदर वो खुशी डाले, हमारा विश्वास हमारे अंदर वो आनंद डाले। अभी बच्चों का गाने चलते रहते हैं हमारे घर पे, तो गाना है देयर इज अ पीस लाइक अ रिवर, आता होगा ना, देयर इज अ पीस लाइक अ रिवर, देयर इज अ जॉय लाइक अ स्ट्रीम, हाँ फाउंटेन। और सी वाला क्या था, है ना, लव लाइक अ ओशन, लव लाइक अ ओशन। तो उसमें जो कैटेगरीज करी गई है वो बहुत सोच समझ की गई है। देयर इज अ पीस लाइक अ रिवर, मतलब आपके अंदर जो शांति है वो बहती रहे, वो स्टैग्नेंट ना हो, वो बहती रहने वाली हो। देयर इज अ लव लाइक अ ओशन, ओशन में घेराव होता है, ओशन में सामान लेने की शक्ति होती है, ओशन में ठहराव होता है, और वो प्यार हमारे अंदर होना चाहिए। एंड जॉय के बारे में क्या होता है, फाउंटेन। व्हाट इज अ फाउंटेन? फाउंटेन में एक पानी होता है, उसका पानी हर रोज नहीं बदला जाता है, पर वो रिसाइकिल करता है। कीप ऑन रिसाइकलिंग योर जॉय, कीप ऑन रिसाइकलिंग योर जॉय। अपने आनंद को जो है वो एक फाउंटेन की तरह बनाइए, वो उछलता रहे, वो दूसरे को दिखाई दे, दूसरे को अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि उसकी चीजें बदल गई, उसके अंदर की सिचुएशन बदल गई, उसका पानी बदल गया, इट्स द सेम वाटर, पर इट इज स्टिल ब्यूटिफुल बिकॉज वो खूब ज्यादा बह जा रहा है, अपने आप को, अपने पानी को छाले जा रहा है। फाउंटेन, इट्स ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई डोंट नो आप गाने किस वे में सुनते हैं, पर मैं जो भी सुनती हूँ मुझे उसमें कुछ ना कुछ कलाम मिल जाता है, और मुझे ये गाना इतना अच्छा लगा, बजता रहता है रोज सुबह शाम हमारे घर में महक के हम लोग आते हैं। और तुमसे धन्यवाद करती हूँ इन सब चीजों के लिए जो इंसान सोच बनाता है, डेफिनेटली उसकी जिंदगी में भी वैसे ही होगा। उसकी शांति नदी के समान होगी, उसका प्यार ओशन के समान होगा, और उसका जॉय एक फाउंटेन के समान होगा। और हमें भी जरूरत है कि हम अपने आप को भी वैसा ही बनाए। अक्सर हम एक जगह पे पड़े जब रहते हैं तो हमारा जॉय खत्म हो जाता है हमको, क्योंकि हमें उसको रिसाइकिल करना, उसको पंप करना नहीं आता है। पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हर बात में धन्यवाद करो, हर जगह पे धन्यवाद करो, हर सिचुएशन में धन्यवाद करो। एंड दैट शोज योर फेथ, शोज योर जॉय, और ये हमारे जॉय को बूस्टअप करता है। Hallelujah. And we need to learn these small things. Small things mark perfection, but perfection is not a small thing. Hallelujah. यहाँ 11वीं और 12वीं आयत पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, एक ही जन से जो मरा हुआ था। सो द पॉइंट इज, जो ये वाला विश्वास है वो हमारे अंदर डिवाइन पावर को, खुदा के कुदरत को जनरेट करता है। जी, जो मरा हुआ था, आकाश के तारों और समुद्र की तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया। दिस इज बिकॉज जब हम अपनी मरी हुई हालत में होते हैं, जब हम अपनी एकदम खत्म हालत में होते हैं, इफ वी आर स्टिल इन फेथ, ही वर्क्स। एक कोट मैंने एक दिन पढ़ा था, आई सैडली वेंट टू गॉड एंड सेड, गॉड आई एम डन, एंड गॉड हैप्पीली रिप्लाइड, ओके गुड, नाउ आई कैन बिगिन। हालेलुया। When we say God, we are done, when we are surrendering ourselves to God, that is the time God will pick you up and say, okay, good, I will begin. अब मैं काम करूंगा, तुमने कर लिया जो करना था, कर लिया जो करना था, मार लिया तीर मार दे, okay, now you're done, now I'll begin. But if we are doing our things, He will let you work, He will let you do what you do. अगर हम अपनी कोशिशें करते जा रहे हैं, अपनी कोशिशें करते जा रहे हैं, अपने हाथ पैर मारते जा रहे हैं, He will not work, He will let you do what you are doing. वो फोर्स नहीं करता है, वो हमें फोर्स नहीं करता है, पर जब हम सौंप देते हैं, जब हम विश्वास में सौंप देते हैं उसको,
वो कहता है ओके गुड, अब मैं काम करूंगा, हो गया तुम्हारा, अब मैं उठाऊंगा, अब मैं बढ़ाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा, अब मैं करूंगा। दिस इज हाउ फेथ वर्क्स। ये इब्राहिम वाला विश्वास है। जब वो मरी हुई हालत में पहुंच गया, बुढ़ा 100 साल की हो गए। हम लोग तो 30-35 साल 40 साल में बोलने लगते हैं, अरे इतने साल हो गए, 5 साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए शादी को, हाँ सैम की हो गई। सो ट्रस्ट गॉड। मे बी I'm not talking about just in this case, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज हो, आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, कुछ अचीव करना चाह रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग अगेन एंड अगेन कि इतने साल गुजर गए, इतने साल गुजर गए, इतना टाइम गुजर गया, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। गिव इट टू गॉड। ट्रस्ट लाइक इब्राहिम एंड सारा। उनकी तरह विश्वास करिए। परमेश्वर के पर विश्वास करने में वो शक्ति है, वो डिवाइन पावर है जो मुर्दे में भी जान डाल देता है, जो मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। He has created us. He knows everything, head to toe, कि हमारे अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और आगे क्या होगा। उसके हिसाब से आज हमें लग रहा है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, पर यू नो बाइबल बहुत बार बताती है इस बात को। अगर आप मत्ती 24 में पढ़ें कि अंत के दिनों में जो दूध पिलाने वाली माएं होंगी वो रोएंगी, बिकॉज उनसे उनके बच्चे छीन लिए जाएंगे, उनको परेशान किया जाएगा, गलत चीजें होंगी, मौत हो सकती है, हम टूट सकते हैं, हम उस चीज को सोच भी नहीं सकते क्या क्या होगा। पर हो सकता है बहुत दफा हमारी लाइफ में ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं, ऐसी बरकतें नहीं आ रही, बिकॉज गॉड वांट्स टू सेव यू फ्रॉम दैट ग्रीफ। आपको परमेश्वर उस दुख से, उस दर्द से बचाना चाहता है। बहुत सी, अगर आप बैठे सोचे ना, पता नहीं क्यों आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, पर मैं जब बैठी रहती हूँ अकेले तो बहुत सी बातें मेरे दिमाग में आती हैं, बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में आती हैं, और मैं एक बार में सोचती हूँ कि अगर ऐसा हो, ऐसा नहीं हो रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम, क्या इसका क्या रीजन हो सकता है। जो आई ट्राई टू थिंक, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी गॉड, बट आई एम ट्राइंग टू थिंक कि एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने क्या क्या बुरी चीजें छुपा के रखी है जो ऐसा हो गया। पर मैं इस बात पे जानती हूँ कि हमारा विश्वास जो है वो चीजों को डिवाइन पावर देता है। When we are weak, he make us strong. जब हमें कुछ नहीं होता, आंटी रो रही है, अरे शादी कैसे होगी, 2 महीने में कैसे होगी, कैसे होगी। अब गवाही इतनी रो के अभी भी रो रही है, अब रो गवाही इतनी हो गया, अब खुशी से रो रही है, अब धन्यवादिता से रो रही है। बट जब आप कुछ नहीं सोचते हैं, जब सब कुछ परमेश्वर पे सौंप देते हैं और ये जानते हैं कि उसने वादा किया है, He has the power, तब परमेश्वर हमारे तख्तों को पलटना जानता है। He knows how to change things ups and down. जो हमें लगता है हो नहीं सकता, जो हमें लगता है नहीं हो पाएगा, the power of faith will change it. परमेश्वर पर विश्वास करना उन बातों को पलट देगा। हमें लगता है इस औरत के साथ अब मैं एक कदम आगे नहीं चल सकता, परमेश्वर का आत्मा वो प्रेम बरसाएगा जब आप सोचोगे ना मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। दिस इज हाउ लव वर्क्स। परमेश्वर ने एक याकूब था, इसहाक कुआं खोद रहे थे तो उनको पानी नहीं मिल रहा था। सो दे प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, दे प्लान टू लीव दैट प्लेस। और परमेश्वर का आत्मा उनके पास आया और उन्होंने कहा यहीं खोदो, यहीं जोतो वो, मैं यहीं पे बरकत दूंगा। अकाल पड़ा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सोच रहे सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। बट द पावर ऑफ फेथ एंड बिलीविंग गॉड, ट्रस्टिंग गॉड इन व्हाट गॉड इज सेइंग टू यू, उसने वहीं जोता बोया, वहीं रहा, सोता फूटा, उन्होंने खेती करी, परमेश्वर ने वहीं रह करके बहुत बरकत दी। एंड दिस इज हाउ फेथ वर्क्स। अ डिवाइन पावर इज बीइंग रिलीज्ड, अ डिवाइन पावर इज बीइंग रिलीज्ड व्हेन यू ट्रस्ट गॉड। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो एक डिवाइन पावर रिलीज होती है। तब जब फर्स्ट पार्ट आपने सुना ना, फर्स्ट पार्ट है रिस्की आज्ञाकारिता। जब आप एक जोखिम भरी राह पे निकल जाएंगे परमेश्वर के साथ और नहीं सोचेंगे कि क्या होगा, तब परमेश्वर एक ऐसी पावर को जनरेट करेगा जो डिवाइन होगी, जो अद्वैत होगी। आप सोच भी नहीं सकते हाउ, कैसे हो गया। थर्ड पॉइंट है मेरा, ये विश्वास, ये वाला विश्वास जो है
वो हमें वहां तक पहुंचा देता है और हमको वो थामे रहता है जो चीजें सेटिस्फाइंग लगती है। मैं सब निकालिएगा इसी वर्स 13 एंड वर्स 16 का फर्स्ट पार्ट तक पढ़ेगा। इट इज सेटिस्फाइंग, वहां तक पहुंचा देता है और हम उसको थाम लेते हैं। जब हम उसको थाम लेते हैं तो पढ़िए, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, और उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया। एक्चुअली मेन पार्ट इज कि हम लोग उन्हीं चीजों पे विश्वास करते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जो हम देख पा रहे हैं, जो नहीं भी हुई है पर हमें पता है कि भैया हमारा काम करवा देंगे और ये हो जाएगा। हमें कुछ विश्वास रहता है और हमें दिख रहा है कि काम हो रहा है, होते हुए दिख रहा है, बच्चा पढ़ रहा है तो पास हो ही जाएगा। तो हम उन सब चीजों में विश्वास करते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जो हम देख के एनालाइज कर लेते हैं कि हो जाएगा। पर यहाँ पे लिखा हुआ है, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंद किया उन चीजों के लिए जो उनको जीते जी प्राप्त नहीं होनी थी। जो चीजें जीते जी प्राप्त हो रही हैं और जो जीते जी आपको आनंद दे रही है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फेथ। परमेश्वर सबको बरकत देता है। अगर आप पास पैसे आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, घर आ रहा है, वो दुनिया के लोगों के पास भी आ रहा है, वो सबके पास आ रहा है, वो बैलेंस्ड है, वो सूरज चमक रहा है, उन पर भी चमक रहा है, हम पर भी चमक रहा है। वो भी पैसे कमा पा रहे हैं, हम भी पैसे कमा पा रहे हैं। वो भी, उन्होंने भी घर खरीद लिया, हम रेंट दे पा रहे हैं वहां पैसे। तो वो बरकत हम अगर मॉनेटरी बेसिस पे देख रहे हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फेथ। पर यहाँ पे इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है, इब्राहिम ने या हमारे विश्वासी जो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने वो चीज देखी जो जीते जी उनको प्राप्त नहीं होनी थी, जो इस लाइफ में उनको नहीं मिलनी थी, मरने के बाद ही मिलनी थी। When the life will end, then they will get that. पर उन्होंने दूर से उसको देख लिया, दूर से उसको महसूस कर लिया, and they rejoiced. उस चीज को देखकर उन्होंने आनंद किया, आनंदित हुए जी। और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। और ये मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी हैं और बाहरी हैं। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में यही लिखा था, that we are traveling from this world to the promised land. हमें इस दुनिया से ट्रैवल करके प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाना है, और इसी जर्नी को हम कुड़कुड़ाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए अविश्वासता की दशा में अगर कर रहे हैं, तो इट विल नॉट गोइंग टू टेक अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड। पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमारा विश्वास, कह रहा हूं, अभी हमने पढ़ा गलतियों में कि हमारा विश्वास जो है, जो विश्वासी हमारा विश्वास जो है, विश्वास करेंगे तभी हम उसकी संतान कहलाएंगे। सो हमारा जो आइडल है इन टर्म्स ऑफ फेथ, दैट इज इब्राहिम। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इब्राहिम। तो अभी हम इब्राहिम को देख के जब जर्नी अपनी कर रहे हैं, तो हमें इस जीवन में जिसको हम पार कर रहे हैं, जिसको हम चल रहे हैं, विश्वास के साथ आनंदित होकर उन चीजों पर दृष्टि रखनी है जो इस संसार की नहीं है। हालेलुया। जो हमें प्रतिज्ञा किए हुए देश तक ले जाएगी, जहां हम जाने वाले हैं, जहां की हमें प्रतिज्ञा, जहां की हमारी प्रॉमिस है, वी हैव टू गो देयर। और जब हम इस दुनिया में हैं, तो उन चीजों पर फोकस्ड रहें, उन चीजों को देखकर अपनी जीवन की गुजर करें और खुशी से करें, खुशी करें कि परमेश्वर ने हमसे क्या वादे किए हैं, कहाँ हमें जाना है। दिस वर्ल्ड इज नॉट आवर होम। ये यही लिखा है ना, यहाँ पे हम परदेसी हैं और बाहरी हैं। सो वी कैन नॉट स्टे हियर फॉर एवर। जहां हम हमेशा के लिए नहीं रह पाते। बहुत दफा मेरी बातें हैं, घर की बातें हैं, जब हम लोग बैठ के बातें करते हैं, तो फ्रेंड कभी कभी बोलते हैं ये करवा लें, ये करवा दें, अच्छा यहाँ पे ये करवा दें, ये अच्छा अच्छे वाले वो सोप डिस्पेंसर्स ले लें। हम कहते नहीं, आज अपना घर वक्त करेंगे तो पैसे क्यों खर्चेगा दूसरे घर में। आई टॉक लाइक दिस, आई एम टेलिंग यू। अरे किसी और घर में, किराए घर में इतना पैसे क्यों खर्चे करने हैं। लेकिन सेम चीज यही अप्लाई होती है जब हम इस दुनिया में हैं और हमें मालूम है कि हम परदेसी और मुसाफिर हैं और हमें अपने घर जाना है। उसको सजाइए ना, उस घर को सजाइए। इस दुनिया की चीजों की परवाह क्यों कर रहे हैं। उस चीज को देख के आने देती है। अरे हमको तो पता ही नहीं हमारा घर आएगा कि नहीं आएगा, पर हमारे को उस घर की तो पता ही है। इस घर की नहीं पता है कि आएगा कि नहीं मिलेगा, खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन तब भी हम पैसे बचाते हैं कि किराए घर पे नहीं लगाएंगे। लेकिन उस घर का हमें पता है,
वो बनाने गया है यीशु मसीह हमारे लिए। वी नो दैट वी हैव टू गो देयर, पर तब भी हम इसी दुनिया की चीजों में, यही के सब बातों में अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी खुशी, अपना चैन, अपनी आनंद, अपना टाइम, अपना पैसा, सब कुछ इसी के लिए लुटा देते हैं। पर हमें जरूरत है इस बात की कि हम ये बात को सीखें। हमारा विश्वास, ये वाला विश्वास, इब्राहिम वाला विश्वास हमें ये सिखाता है कि हमें इस देश से ट्रैवल करके उस देश में जाना है, और तो हम उन चीजों की चिंता करें, उन चीजों को देखकर आनंदित रहें, उन प्रोमिसेस को सोच के खुश हो जाए जो परमेश्वर ने हमसे बांधी है, और इस बात को अपने जहन में बिठा ले कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हम यहाँ पे परदेसी हैं, हम यहाँ पे मुसाफिर हैं, और हमें एक दिन यहाँ से छोड़ करके जाना है। वी हैव टू लीव दिस प्लेस एंड गो। बैठिए भाई। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथ इसी की 13 वर्ष, सॉरी 16 वर्ष का सेकेंड पार्ट पढ़िएगा। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उसने नहीं लजाता। सो दिस इज व्हाट वी गेट, इट्स अ रिवॉर्ड। हमारा ये रिवॉर्ड है कि जब हम, कल पास्टर साहब एक चीज बहुत अच्छी प्रीच कर रहे थे कि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ करने का तरीका क्या होता है। और जब उन्होंने ये बात पढ़ाई थी इतिहास में से, राइट, दूसरे इतिहास में से जब ये पढ़ा रहे थे तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि जब वो दुआ कर रहा तो कह रहा था परमेश्वर अपना हाथ मेरे ऊपर कर। अब आप समझिए कि जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपको कुछ और मांगने की जरूरत भी है। दिस इज द पैटर्न। डू यू इवन नीड टू आस्क समथिंग? परमेश्वर मुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका। फ्रैंक मेरे साथ बैठते जब हम दुआ करते हैं, आप यकीन मानिएगा आज तक कभी भी मैंने दुआ करी हो और दुआ में घर मांगा हो, गाड़ी मांगी हो, पैसा मांगा हो, कुछ मांगा हो, मैं सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों की सलामती की दुआ करती हूँ, घर के बच्चों के लिए, चर्च के लोगों के लिए, चर्च की बातों के लिए, और खुदा बाप तेरा साथ चाहिए, आई वॉन्ट यू। दिस इज द ओनली प्रेयर वी नीड टू डू। आप जानते नहीं हैं कि खुदा बाप का मुख अगर आपकी तरफ होगा, परमेश्वर का मुख का प्रकाश अगर आप पर चमक रहा होगा, या परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होगा, आपको कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं होगी, कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। जब मैं मम्मी पापा की जब कोरोना में तबीयत खराब हुई थी एंड मेरा पापा को देखा, गए पापा आंखें भी नहीं उठा पा रहे थे, हालत खराब हो रही थी। दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली टाइम I was just praying for only these two people, और परमेश्वर ने ऐसा लग रहा था जैसे रिवाइव कर दिया हो। उसी दिन पापा ने उठ के जो मैं अंडा करी बना के लाई थी, उसके बाद रोटी खाई, उसके बाद खाना ही नहीं खा रहे थे। दिस इज व्हाट योर प्रेयर कैन डू। आपकी दुआ चीजों को बदल सकती है, अपसाइड डाउन कर देगी। आप सोचेगा दिल में इतनी घबराहट थी, इतना सब कुछ हो रहा है, और उसके बावजूद हम चंडीगढ़ से यहाँ आए, और जब उनको देखा मैंने बोला पापा, एंड ही वाज नॉट एबल टू लिफ्ट हिज आई एंड सी दैट आई एम हियर। पर उसके 2-3 घंटे बाद ही पापा ने खाना खाया। दिस इज व्हाट प्रेयर कैन डू। ये दुआ क्या कर सकती है, आपको विश्वास क्या कर सकता है, आप सोच ही नहीं सकते हैं अगर उसका मुंह का प्रकाश आपकी तरफ है। इफ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स यू, he is listening carefully, he knows you carefully, and this is how we need to pray। ऐसे हमें दुआ करने की जरूरत है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 16 आयत की सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आगे फिर यू नो God will never turn his face from you। अगर आप इब्राहिम वाला विश्वास पे चलेंगे, He will never ever turn your face from you। अपने मुख को आपसे कभी भी अलग नहीं करेगा, कभी भी आपका परमेश्वर होने से नहीं लजाएगा। He will never ever, and you will win his praises। दाऊद की तरह, इब्राहिम की तरह, उसने विश्वास किया, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। दाऊद परमेश्वर की स्तुति करते रहता था, वो उसके मन का पुरुष था, एक पुरुष जो उसके मन का था। When you are completely into God और परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की चीजों में आपकी नजर होती है, यकीन मानिए इस बात को कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपका परमेश्वर होने से नहीं लजाता, और वो आपको इज्जत दिलाता है। दूसरों के बीच में, दूसरों के मध्य में आपको इज्जत दिलवाता है, क्योंकि जब आपसे वो लजा नहीं रहा है, वो आपके साथ है, तो आपको परमेश्वर इज्जत दिलवाता है।
और फेथ विंस गॉड्स प्रेजेस, खुदा की बरकत, खुदा की तारीफें बटोरता है ये विश्वास। खुदा बाप को अच्छा लगता है भीड़ में फोकस लाइट गई, ओके दिस पर्सन, इसका विश्वास तो एकदम परफेक्ट है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, विश्वास में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, उसकी आराधना करते रहते हैं, हमारा विश्वास इब्राहिम के समान होता है, तो परमेश्वर तो हमारे लिए तैयार करने गया ही, ये जगह लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले लिखा है कि वो हमारा परमेश्वर होने से नहीं लजाता। He is not ashamed of us. That means इसका उल्टा करें तो जो विश्वास कंप्लीटली नहीं करते परमेश्वर उनसे ashamed है, उनको शर्म, उसको शर्म आती है लोगों से कि ये मेरे होकर के ऐसी बातें करते हैं, मेरे लोग होकर ऐसा काम, मेरा होकर के ऐसा विश्वास। हर चीज का सीधा उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब ऐसा विश्वास देखता है तो वो उनसे नहीं लजाता, तो दैट मीन्स अगर कम विश्वास देख रहा है, कमजोर विश्वास देख रहा है, तो लजाता होगा। मेरी प्रजा होकर के, मेरे लोग होकर के ऐसी बातें करते हैं, मुझ पर विश्वास करने के बजाय ये लोग ऐसे काम करते हैं। थिंक ऑफ इट, सोचिएगा इस बारे में। जब आप वचन पढ़ेंगे तो उसको उल्टा सीधा करके सोचेगा। जब यहाँ पे कह रहा है कि उनसे जो विश्वास करते हैं नहीं लजाता, तो उनसे लजाता है जो विश्वास करते हैं। लास्ट पार्ट, दिस लेवल ऑफ फेथ knows to keep everything down to his feet. समझ में आया? इस तरह का मैं कहूंगी काबिल विश्वास सब कुछ परमेश्वर के चरणों में रखने की हिम्मत रखता है। Just by singing, I surrender all, it's not all. When we talk about Abraham, इसकी 13 आयत पढ़ दीजिए, 17। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इज़हाक को बलिदान चढ़ाया जी, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इज़हाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने पर के समय इज़हाक को बलिदान चढ़ाया। वो ले गया अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। हम सबके पास बच्चे हैं, राइट? वी कैन अंडरस्टैंड कि वो अगर ज्यादा चोट भी लग जाती है, अभी महर घोड़े उसका होंठ कट गया था, एकदम ऐसा लगा था मांस फट गया पूरा। भाई साहब, हर्षू भाई साहब रोने लगे एकदम भै करके, उससे ज्यादा देर रो रहे थे देख करके। सो वी नो तानू को चोट लगी, मतलब पालन से गिर गई थी। हम लोग चोट देख करके ऐसे शिवलिंग से करंट से दौड़ गए थे, चार चोट लग गया। उसको परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को, जिसको उसने पाल ताल के अच्छा बड़ा कर दिया है, कुर्बान कर दिया। पता है जब उत्सव की डेथ हुई थी, मैंने रखा उसे 9 महीने अंदर, पर जब उसकी डेथ हुई थी हमने उसके साथ एक दिन भी नहीं गुजारा। कुछ मोमेंट्स इनके हाथ में रहा होगा, हमको वो भी नहीं मिला, लेकिन तब भी वो दर्द होता है। इब्राहिम हैड गट्स फेथ, गट्सी फेथ हम बोलेंगे, गट्स वाला फेथ कि खुदा बाप के कहने पर वो अपने बेटे को कुर्बान करने की चला गया। मैं सोचती हूँ ना तो भी मेरे को पता नहीं, बिकॉज आई एम अ वेरी बैड थिंकर, मैं अपने आप को ही सोच के परेशान करने वाली इंसान हूँ। तो मैं जब इस बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हमारे सामने हो जाए सिचुएशन, तो इज इट पॉसिबल फॉर अस टू डू दैट इवन? या हम सुनेंगे भी खुदा की आवाज? नहीं सुनेंगे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो मर जाए, हम मर जाए, सब मर जाए, वो चलेगा। एक साथ मर जाओ, सबको मार दो एक साथ, वो चलेगा। पर कोई कह दे कि अपने बच्चे को, पाले ताड़े बच्चे को कुर्बान कर दो, काटो अपने हाथ से, वी कैन नॉट डू दैट। कोई और करके चला जाए, मैं आपको शहर हम सहल है, पर अपने हाथ से वी नेवर डू दैट। पर इब्राहिम के सामने ये चुनौती थी कि उसको अपने बेटे को ले जाकर के भेंट चढ़ाना था, बलि चढ़ाना था अपने हाथों से। उसमें भी वो वफादार इसलिए था
क्योंकि उसे ये भरोसा था कि परमेश्वर मुर्दों में से जगाने की ताकत रखता है। Hallelujah. Yes. He believed. उसे विश्वास था। ये विश्वास सिर्फ यहां से शुरू नहीं हुआ था। हम सब जानते हैं लूत के बारे में। वो लूत को ले गया, बेटा आओ चलो, उसको दिखाया सब जगह, जो लेना ले लो। He didn't said कि नहीं ये आना मुझे चाहिए। लूत ने देखा कि ये जगह हरी है, इसीलिए बन गया द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। वहां अंदर कूड़ा था, कचरा था, गंदे लोग थे, पापी जहां था, पर दूर से हरियाली दिखाई दे रही थी। दूर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था सदोम अमोरा, हरियाली है। उसने सोचा मैं वहां जाऊंगा, खेती करूंगा। एंड ही डिसाइडेड, लूत डिसाइडेड टू टेक दैट प्लेस which seemed to be very green, बहुत ही खेती बाड़ी के लायक बहुत अच्छी जमीन दिखाई दे रही है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। आज हमको भी हरियाली बहका देती है। वी डोंट नो व्हाट इज इनसाइड दैट सदोम अमोरा, जिसको देख करके हम फैसिनेट हो रहे हैं, उसके अंदर है क्या हम नहीं जानते हैं। लिखा है सदोम अमोरा परमेश्वर की दृष्टि में गंदी जगह थी, खराब जगह थी, पर उसने लूत ने देखा और ये डिसाइड करा। उसने उसको चॉइस दी, तुमको जो मर्जी ले लो। लूत बिलीव्ड, हरियाली उसे बचा लेगी। लूत ने ये विश्वास कर लिया कि शायद हरियाली उसका अच्छा पालन पोषण कर लेगी, उसके नौकरों का, उसके भेड़ बकरियों का, उसके घर वालों का। वो खेती करेगा और उसका बहुत भला हो जाएगा ऐसी जगह चुन के। पर इब्राहिम जस्ट बिलीव्ड। उस समय में भी इब्राहिम जस्ट बिलीव्ड। उसने खुदा बाप की मर्जी जानने की कोशिश करी। उसने ये नहीं जानने की कोशिश करी कि ये हरियाली मुझे खिलाएगी। आज हमारी जिंदगियों में हमें लगता है कि हम वहां चले जाएंगे, हम वो कर लेंगे, हम वो नौकरी कर लेंगे, हम वो अचीव कर लेंगे तो हमारा गुजर हो जाएगा। पर जब लूत ने अपना चूज कर लिया, हरियाली देख करके, अच्छी चीज देख के, और वो चला गया, तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अब तू दाएं दे, बाएं दे, दक्षिण दे, ये सब तेरा है, ये सब तेरा है। अगर इब्राहिम पहले लूत से चुन लेता कि मैं इस जगह जा रहा हूं, तो उसको हर दिशा मिलती नहीं मिलती। हम यही धोखा खा जाते हैं, हम यही धोखा खा जाते हैं। वी स्टार्ट चूजिंग थिंग्स बाय सीइंग। इब्राहिम ने चूज किया बाय फेथ, बाय ट्रस्टिंग गॉड, एंड वी नीड टू बिलीव दैट लेवल। हमारा फेथ उस लेवल का होना चाहिए कि हम आंखों की, इसकी 11th वर्ष पढ़ दीजिए, इब्रानियों 11। आंखों देखी पर विश्वास ना करें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। He didn't went with the prosperity, he didn't went with looking at कि बहुत ही अमीर देश है, बहुत ही वहां पे पैसा है, बहुत ही सब कुछ है, पर उसने पहले चॉइस करने दी और उसके बाद परमेश्वर ने उसको दिखाया बेटा ये तुम्हारा, वो तुम्हारा, दक्षिण तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। ट्रस्ट गॉड लाइक दिस। डोंट डू योर थिंग्स। अपनी चीजें ना बताते रहिए, खुदा बाप मुझे ये वाली नौकरी चाहिए, खुदा बाप मुझे ये वाला स्कूल में एडमिशन चाहिए, खुदा बाप मुझे ये चाहिए। गिव इट टू गॉड। खुदा बाप कहेगा बेटा तुम नैनीताल पब्लिक स्कूल में पढ़ो, मैं तुम्हें घर में बैठ के बिना नौकरी के मजे से खिलाऊंगा। दिस इज व्हाट गॉड इज डन विद मी। आई डोंट हैव टू वर्क बट आई एम स्टिल हैप्पी। खुदा बाप ने मुझे सब कुछ दिया। हम सोचते भी नहीं है इस बारे में कि कल क्या होगा। हमें नहीं पता, हम चिंता नहीं करते हैं। हम लोग मस्ती करते हैं घर में, टेंशन भी होती तो भी हम लोग बातें करते हैं क्या करना है, कैसे होगा, अबाउट द चर्च, अबाउट फैमिली। पर हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि खुदा हमें कहां से खिलाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि वो मुर्दों में जान फूकने की ताकत रखता है। तो हमारे घर में कोई आके डिलीवरी गलत ही कर जाएगा, हमें खिलाना होगा। प्लीज गॉड, हालेलुया। दिस काइंड ऑफ फेथ इज रिक्वायर्ड। हमें जरूरत है अपने आप को विश्वासी बनाने की, और ऐसा विश्वासी बनाने की कि परमेश्वर हमारे बारे में बातें करे, परमेश्वर हमसे लज्जित ना हो,
पर हम क्या बन जाते हैं? हम बन जाते हैं राहेल। राहेल ने क्या किया था? राहेल ने क्या किया था? बताइए भैया, बोलिए। राहेल ने क्या किया था? गृह देवता छुपा दिया था। गृह देवता को छुपा के ऊपर बैठ गई थी और अपनी कमजोरी का, अपनी चीजों का बात बोल के उसको चेक भी नहीं करा। हम भी यही करते हैं। व्हाट वी डू इज, हमने जो अपने लिए मूर्तें खोद के बैठा रखी हैं, उसको हम अपनी धार्मिकता से छुपा लेते हैं। हमने अपनी जिंदगियों में जो मूर्तें खोद के रखी हैं अपने लिए, प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी ये है, वो हमारी मूर्त है, हमारी प्रायोरिटी ये है, और उसको हम ढक देते हैं अपनी धार्मिकता से। उसके बाद बैठ जाते हैं बन के इनोसेंट, उसके बाद बैठ जाते हैं बन के एकदम धार्मिक। पर क्योंकि याकूब ने ये बात बोल दी थी कि अगर किसी ने हमारे बीच में ये काम किया है तो वो नाश हो, हमारे बीच में से नाश हो। तो यकीन मानिएगा इस बात को, वो बातें जो उस जमाने में खुदा के खादिमों के मुंह से निकली हैं, खुदा के डरने वालों के मुंह से निकली हैं, वो आज भी काम करती हैं। अगर आपने अपनी धार्मिकता के नीचे कुछ छुपा रखा है, उसे खुदा बाप को दे दीजिए, उसे खुदा के चरणों में डाल दीजिए। अगर आप उसे छुपाए रहेंगे, उसे अपने से अलग नहीं करेंगे, इट विल टेक योर लाइफ। जरूरी नहीं है अभी खुदा हो सकता है 80 साल दे आपको, आप 50-100 साल दे, लेकिन मृत्यु दंड जो नरक में मिलना है वो अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये बात कह दी गई है कि वो हमारे मध्य से नाश हो। मेक योर फेथ लाइक इब्राहिम, जिससे परमेश्वर ना लजाए और परमेश्वर हमसे अपना मुख ना फेरे। ऐसा कभी मत करिए कि आप अपने जो आइडियोलॉजीज हैं, अपनी जो चीजें हैं, उनको अपनी धार्मिकता के नीचे छुपा के बैठ जाए, और वो चीजें, वो प्रॉमिस की हुई चीजें जो आपके लिए हैं, वो आपसे दूर हो जाए। अगर आप विश्वासी हैं तो ऐसा विश्वास रखिए जैसे इब्राहिम का था, और अगर नहीं हो पा रहा है तो दुआ करिए इस बारे में। अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप दीजिए और प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज तक आपको जिन चीजों में लगा है कि आप से नहीं होगा, या खुदा ने ये कर दिया, खुदा ने वो कर दिया, स्टॉप ब्लेमिंग हिम एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग हिम। अपने आप को वो बनाइए जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। और परमेश्वर ने हमेशा यही चाहा कि हम उसकी इमेज में हो, उसकी समानता में हो, और हमें जरूरत है इस बात को अपनी जिंदगी में रखने की कि हम अगर अपने आप को कह रहे हैं कि हम विश्वासी हैं, तो हमारे को इस बात की वो रखनी है कि वो विश्वास हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से दिखना चाहिए। मैं ये टाइम देना चाहती हूँ, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। आई नो वी ऑल आर सिनर्स, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई नहीं हो सकता, पर हमें अंश अंश करके बदलना है। लेट्स स्टार्ट टुडे। क्लोज योर आईज, अपने आंखों को बंद करें। हम सबको, चाहे दूसरा कोई जाने ना जाने, अपने फ्लॉज, अपनी गलतियां, अपनी ऐसी चीजें जो हमने सबसे छुपा के रखी हैं, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए जलन, किसी के लिए मनमुटाव, कोई किसी के लिए गंदी नजर, किसी के लिए कोई भी चीज, nobody knows except us and God. Talk to him and ask him, खुदा बाप, मैं इन सितारों में, इन बालों के किनकों में शामिल होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं इब्राहिम की संतान कहलाऊं। वो विश्वास मुझे दे, इब्राहिम का विश्वास मुझे दे। अपना मुख मेरी ओर कर, अपना हाथ मेरे ऊपर रख। मुझे ऐसा विश्वास दे कि मैं तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करूं। मुझे गिटार नहीं चाहिए, मुझे कीबोर्ड नहीं चाहिए, पर आराधना का मतलब I will sacrifice and I will keep everything in your feet. मैं इतने विश्वास से भर जाऊं कि मुझे कुछ भी बोल दिया जाए, मैं तेरे चरणों में डालने को तैयार हो जाऊं। खुदा आप मेरी मदद कर। My life, my time, my children, my money, my everything, whatever is required ever, I will give. I will stand. I will stand for my church. I will stand for my people. I will stand for everybody.
and I will be like Abraham. Thank you, Jesus. प्यारा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। खुदा बाप, हम आज जब तेरे घर में हैं, तेरा वचन सुने खुदा बाप। प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप कि ये वचन मुझसे, कलीसिया से सबसे बात करे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे भी करे खुदा बाप, और हम अपना जीवन तेरे में ऐसे बनाने वाले हो सके प्रभु कि हम उन अनदेखी वस्तुओं को हासिल करें खुदा बाप, उसमें आनंदित हों, उसमें अपना जगह ढूंढे, उसमें अपनी खुशी ढूंढे खुदा बाप, और तुझसे मोहब्बत करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें बना खुदा बाप, अपना पवित्र स्थान बना खुदा बाप, ताकि प्रभु जब हम तेरे पास आए तो प्रभु हम निष्कलंक हो खुदा बाप, हमें कोई ऐब ना हो, हमें कोई झुर्री ना हो खुदा बाप, और हम पवित्र हों, और हमारा विश्वास इतना बढ़ा खुदा बाप, क्योंकि इन अंत के दिनों में हमें स्थिर होने की जरूरत है प्रभु, हमें इन अंत के दिनों में और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है खुदा बाप। हमारी मदद कर, हर चीज पे धन्यवाद देते हैं, तेरी मदद मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।